everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In today's video, we are going to see what is CBLO. CBLO means collateralized borrowing and lending obligation. Now we are going to see how it works and why it was brought into working and who is the controller of this obligation. So first of all, CBLO is for all those institutions. Institution means सारे institutions like bank, mutual funds, insurance companies, primary dealers, everyone. For everyone, this can be used. पर ये कौन यूज कर सकता है CBLO? जिनको restriction है मनी मार्केट में काम करने के लिए, कॉल मनी मार्केट में काम करने के लिए. Like for example, this also works as a money market instrument. ठीक है, money market instrument, as we all know, that it is a instrument which has its life less than a year. एक साल से कम जिसकी लाइफ है, it can be 7 days, it can be 3 months, 6 months. तो ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो CBLO दैट इज कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो जो इंस्टीट्यूशन, जो बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज इंटरबैंक रेट से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते. लाइक इंटरबैंक रेट मतलब जब कोई भी बैंक को या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब कोई पैसे की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक को उसका रिजर्व मेंटेन करना है विच इज कंपल्सरी, लाइक कैश रिजर्व यू कैन से. तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अगर उन्हें थोड़े पैसे की जरूरत है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे कैन यूज इंटरबैंक, दे कैन यूज कॉल मनी मार्केट which is a money market instrument which provides you loans for a short period of time. तो जो वो प्रोसीजर से नहीं जा सकते and those institutions which have restriction for using interbank money market instrument, तो उन सब के लिए CBLO का इस्तेमाल, वो सब CBLO का इस्तेमाल कर सकते हैं. Like every other loans, there are two parties to CBLO, that is borrower and lender. One person who is interested to lend his money and one person who is in the requirement of that money. तो CBLO का वर्किंग उसी तरीके से होता है. It works like a bond. एक बॉन्ड होता है. It works. This instrument works as a bond in which a borrower sells the bond. जो borrower होता है वो बॉन्ड सेल करेगा क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है. In return he'll get the money. तो वो लेंडर को वो पैसे देगा, वो बॉन्ड देगा और इन रिटर्न लेंडर विल गिव हिम मनी. होता है लाइक एक बोरोअर ये बॉन्ड बेचता है and he intends to return the money after a future date, like you can say for after 6 months. तो आज से 6 महीने के बाद borrower will repay the money to the lender and in return he'll get back the bond. and आज जो इंटरबैंक कॉल मार्केट होता है उसका मेन पर्पस ये होता है जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या फिर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने का. सिमिलरली CBLO का भी पर्पस सेम है. जब किसी को लिक्विडिटी पर्पस के लिए मतलब शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, रिजर्व रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत पड़ती है, तो बोरोअर लेंडर से पैसे ले सकता है इन रिटर्न ऑफ हिज बॉन्ड. दैट इज नॉट नेसेसरीली ओनली द बैंक्स कैन बी द मेंबर ऑफ दिस, बट एवरी इंस्टीट्यूशन लाइक म्यूचुअल फंड, यू कैन से इंश्योरेंस कंपनीज, दे कैन बी पार्ट ऑफ CBLO. इसका मेन वर्किंग इट इज रेगुलेटेड बाय CCIL एंड RBI. CCIL मींस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सेकंड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये दो जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है वो इसका वर्किंग कंट्रोल करते हैं. तो क्या होता है, व्हेन अ बोरोअर गिव्स हिज बॉन्ड, ओके, सेल्स हिज बॉन्ड, और व्हेन अ लेंडर गिव्स मनी, तो इसका जो ये जो प्रोसीजर है और ये जो एक्ट है इट इज कोलैटरलाइज्ड बाय CCIL. मतलब जब भी वो जो लेंडर जो बोरोअर है वो बेच रहा है तो इट इज गवर्न्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी. तो ये सेफ होता है क्योंकि CCIL इसका वर्किंग कंट्रोल कर रहा है. तो जब भी इसका वर्किंग होता है तो द बोरोअर हैज टू कीप सम सिक्योरिटी विद CCIL. जब ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है तो बोरोअर को कुछ
एक कोलैटरल रखना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट विद सीसीआईएल। सो इट इज वेरी सेफ क्योंकि आरबीआई और सीसीआईएल का इंटरवेंशन है इसमें, तो उनके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है तो नो डिफॉल्ट कैन टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज it works as a bond and the obligation is on the borrower to pay the money to the lender on a specific future date. Next is lender has option to transfer the authority. जब वो लेंडर वो बॉन्ड बोरोअर से लेता है और उसके बदले में उसे पैसे देता है तो लेंडर हैज द अथॉरिटी कि वो उसका जो रिसीविंग कैपेसिटी है, जो उसका अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, तो अगर एक बोरोअर है लाइक ए, अगर वो बॉन्ड बेचता है बी को, तो बी को बॉन्ड को जो रिसीव करने का अमाउंट है वो सी के अगेंस्ट सी को ट्रांसफर करा सकता है। मीन सी कैन रिसीव फ्रॉम ए एट अ फ्यूचर डेट एंड एज द रिपेमेंट इज गारंटीड बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सीसीआईएल एंड आरबीआई। एक अकाउंट होता है विच इज अ कंस्टिट्यूएंट सब्सिडरी लेजर अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट, जिसके ये अकाउंट्स होते हैं विद सीसीआईएल, बोरोअर का भी और लेंडर का भी। तो बोरोअर वो अकाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है बिफोर सेलिंग द बॉन्ड टू लेंडर। जो ये सीबीएलओ का वर्किंग है वो दो तरीके से कैरी आउट होता है, दो मार्केट में, वन इज ऑक्शन मार्केट, सेकंड इज द नॉर्मल मार्केट। तो ऑक्शन मार्केट में बिडिंग होता है। ओके, द बोरोअर एंड द लेंडर हैज टू सबमिट देयर बिड्स। ओके, द बोरोअर has to submit the bids, lender has to submit the bids। पर जो लेंडर होता है ये कौन से ड्यूरेशन में होता है? वीकडेज, द टाइमिंग इज 11:15 to 12:15 PM। मॉर्निंग में 11:15 से 12:15 के बीच में लेंडर्स और बोरोअर्स दोनों अपने बिड सबमिट करते हैं एंड दैट बिड्स आर मैच विद ईच अदर। मतलब जिसकी कोई रिक्वायरमेंट है लेंडर की इतने पैसे देने की और बोरोअर की उतने लेने की, तो सच बिड्स आर मैच बाय सीसीआईएल। अकॉर्डिंगली वो बिड्स का the bids are worked out और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है with the constituent subsidiary general ledger account। तो ये जो कैरी आउट होता है ऑक्शन में, some bids are selected, तो जो सक्सेसफुल बिड्स होती है वो तो सीबीएलओ के ऑक्शन मार्केट से वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है, पर जो अनसक्सेसफुल होती है वो सीबीएलओ के नॉर्मल मार्केट से एग्जीक्यूट होती है, which works on weekdays from 9 to 3 PM and on 9 to 1:30 PM। तो ये जो बिड्स होती है वो फिर नॉर्मल मार्केट से क्या होती है, जो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती, जो ऑक्शन मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो बिड्स उनको सबमिट करनी पड़ती है। बट वन फैसिलिटी एक्स्ट्रा विद द लेंडर इज दैट ही कैन edit, he can change, modify, cancel his bid at any time, whereas a borrower cannot. A borrower cannot change his bid, whereas a lender can change his bid at any point of time during the bidding session which has been carried out at the CBLO auction market। But minimum lot size of CBLO, मतलब जो collateralized borrowing lending obligation है, जो ये money market instrument है, इसका जो minimum lot size है that is 50 lakh और it can be increase with the multiples of 5 lakh। 5 lakh के multiples में होगा और minimum lot size 50 लाख का। ये जो bidding procedure पूरी होती है जब ये close होती है उसके बाद decision होता है कि कौन सी bid successful हो चुकी है, फिर उनका कैरी आउट कैसे होगा कि उनका बिड्स मैच किया जाएगा एंड देन एक उनका अकाउंट ओपन किया जाएगा बोरोअर लेंडर का और अकॉर्डिंगली बोरोअर विल बिफोर सेलिंग द बॉन्ड टू द लेंडर ही हैज टू submit his deposit, he has to keep the security deposit with CCIL और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा और वहां से जो अनसक्सेसफुल होगा दैट विल गो टू द CBLO नॉर्मल मार्केट जहां पे उसका ट्रेडिंग किया जाएगा। तो दिस इज इन शॉर्ट द CBLO। I hope you like the video. We'll come with many more such videos on different topics. Till then, please like the video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notifications, and thank you so much for watching the video.